हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी भी मस्त बिंदास और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 से हिंदी विभाग पाठमाला से पाठ 2 बोध कराने जा रही हूँ। बच्चों, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रेरणादायक है और कहीं ना कहीं ये एक सीख देता है कि जो ज्ञान है, जो हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, आखिर में उसकी तुलना हम किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। ये एक पाठ है जो एक आत्म संतुष्टि की भावना हर शिक्षक गण को देता है कि शिक्षा जो हम देते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। और ये कहानी बहुत ही प्यारी प्रेमचंद जी द्वारा रचित हैं, जो आप सबको पता है कि उनकी कहानियाँ समाज के हर हिस्से से ली गई हैं, जो हमें प्रेरणा देती हैं कि हमें कैसे किस चीज़ को देखना है, समझना है। कोई कल्पनावादी कहानी नहीं है, बिल्कुल ही यथार्थ पर, यानी कि जो समाज में हो रहा है उसी के ऊपर प्रेमचंद जी बहुत अच्छे से लिखते थे और ये कहानी बोध उसी से आधारित है। आई होप आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। चलो बच्चों, शुरू करते हैं विभा हिंदी पाठमाला से पाठ 2 बोध। ज्ञान की पूजा सदा और सर्वत्र होती आई है। सर्वत्र मीन्स हमेशा से होती रही है, लेकिन लोग धन को ज्ञान से अधिक महत्व देते हैं। यानी कुछ लोग धन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानते हैं और ज्ञान को उसके सामने दबा देते हैं और ये समझते हैं कि धन ही सर्वोपरि है, यानी पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। परंतु जब वही व्यक्ति ज्ञान की महिमा के आगे धन को अस्तित्वहीन होते देखता है, यानी कि जो व्यक्ति अब तक ये सोच रहा था कि धन ही सब कुछ है और वो अपनी आंखों के सामने जब ये महसूस करता है कि धन का कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसे ज्ञान और शिक्षा के सही महत्व का बोध होता है कि मैं जो सोच रहा था वो गलत है और शिक्षा सबसे बड़ा धन है। और फिर कभी धन की इच्छा नहीं करते हैं। ये इस कहानी का संदर्भ है। अब मैं आपको कहानी समझाती हूँ। आप सब बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे एक रोचक तरीके से, जिससे आप भी इसे किसी को समझाएं तो आपको अच्छी लगे। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली, पर सदा पछताया करते थे कि कहाँ आ फंसे। महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते थे, वे भी इधर आए उधर गायब। ना खाने का सुख, ना पहनने को आराम। ये बहुत पुरानी कहानी है। जिस समय पर अध्यापकों को तनख्वाह 15 रुपए मिलती थी सरकारी नौकरी पर, तो कह रहे हैं कि नौकरी तो कर ली, पर मन में हमेशा पछतावा ही रहा, अरे कहाँ आकर फंस गया। पूरे महीने पढ़ाने पर थोड़े से पैसे मिलते हैं, वो भी पता नहीं यहाँ वहाँ घर में खर्च हो जाते हैं। ना तो हम अच्छे से खा पाते हैं और ना ही कोई ऐशो आराम की चीज़ें पहन पाते हैं या ला पाते हैं। आगे देखिए, पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। जो ये अध्यापक जी थे, इनके साथ में पास में 2 जन और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे, और दूसरे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में सिहानविस थे, यानी कि वकीलों का जो काम होता है, लाइक क्लर्क, उसका काम वो करते थे। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक ना था, यानी कि पंडित जी के बराबर ही उनकी तनख्वाह थी।
पर होता क्या था, अब वो असलियत में पता चलेगा। आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक न था, तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुखमय थी। दोनों के पास ही नौकर चाकर भी थे, यानी खूब ऐशो आराम से वो लोग रह रहे थे। घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे आदि थे। सारे मोहल्ले में उनका रौब था। पंडित जी उनके ठाठ बाट देखकर कुड़ते और अपने भाग्य को कोसते। वो बोलते, यार इनकी भी सैलरी मेरे जितनी है, पर देखो इनके भाग्य कितने अच्छे हैं, कितने ठाठ बाट से रहते हैं। मोहल्ले भर में इनका रौब है, इनके घर में नौकर चाकर हैं और ये कितने मज़े से रहते हैं। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर पाठशाला जाते और मन लगाकर पढ़ाते, पर उन्होंने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा। वो रोज टाइम से स्कूल जाते और बच्चों को अच्छे से पढ़ाते। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। अब पाठशाला में जब गुरुजी अच्छे होंगे तो बच्चे भी टाइम पर आएंगे और वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी को इसी से संतोष करना पड़ता था। अब वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो गांव की पाठशाला में अपने अध्यापक को बहुत प्यार करते थे, तो वो थोड़ी बहुत हेल्प उनकी करते थे कि कुएं से पानी ले आए या फिर उनकी जो भेड़ बकरियां थी उनके लिए वो पत्तियां तोड़कर दे दें। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की योजना बनाई। बहुत समय पहले अयोध्या यात्रा की प्लान बनने लग गई। जैसे आजकल सबको क्रेज हो रहा है ना अयोध्या जाने का, ऐसे ही उस समय पर पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा गया कि भाई तुम भी साथ में चलो। बिलौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पीकर स्टेशन पे जाकर बैठ गए। जब गाड़ी आई चारों ओर भगदड़ सी मच गई, यानी खूब भीड़ थी। पंडित जी, मुंशी जी और ठाकुर साहब एक डिब्बे में जा बैठे। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। क्योंकि वो तो थानेदार थे, तो अब थानेदार थे तो ट्रेन में भी अपना रौब जमाने लग गए। अब रौब जमाया तो वो बोला, भाई ये तुम्हारा थाना नहीं है, यहाँ पे जरा जबान संभाल कर बात करिए। ठाकुर, तुम कौन हो जी? मुसाफिर बोला, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का आरोप लगाया था और जिनसे आप 25 रुपए लेकर टले थे। यानी आपने हमसे बख्शीश ली थी 25 रुपए और फिर हमें छोड़ा था। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे दारोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़े ही है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। अब जो दूसरा था उसने भी सही मौके पर अपनी बात बोल दी और बोला, अरे दरोगा साहब, जमीन पे बैठ जाओ, ये थाना थोड़ी है जो आपकी पोजीशन पे कोई फर्क आएगा। अब वो बोला दोबारा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। ठाकुर साहब ने कहा। दूसरा मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत भले ही नहीं देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी वर्ष गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात डंडे लगाए थे। अब वो कह रहा है, भले ही आपने मेरी शक्ल सूरत नहीं देखी, पर आपने गांव के मेले में आपके डंडे ने मेरे ऊपर डंडे बरसाए थे। यह कहकर उसने और भी पांव फैला लिए, यानी ट्रेन में उसकी सीट थी तो पैर उसने अच्छे से फैला लिए कि अब थानेदार को बैठने नहीं देंगे।
पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाके ठाकुर साहब को समझाया। अब वो बेचारा जो था अध्यापक, वो डरा सा था कि भाई इनको मैं कब शांत करूं, चुपचाप कहीं यहाँ पर झगड़ा ना हो जाए। पर और धीरे से उन्हें समझाया भी। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकाल कर दूसरे डिब्बे में बिठाया। अब जैसे ही स्टेशन आया तो इन्होंने अपनी डब्बा चेंज कर लिया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। अब वहां पे जो यात्री थे उन्होंने सामान इतनी जोर से फेंका, जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उनको भी ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफार्म पे ही गिर पड़े। उनकी जो गाड़ी थी वो अंदर से अंदर चेंज करने की नहीं थी, बाहर उतर कर फिर दूसरे डब्बे में जाने की थी। तो उन्होंने ठाकुर साहब को ऐसा धक्का मारा कि वो बेचारे प्लेटफार्म पर गिर पड़े। उधर मुंशी बैजनाथ की तबीयत खराब हो गई। एक और जो थे उनके साथ, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगे। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया। आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव, कै और दस्त यानी उल्टी और दस्त लग गए। एक स्टेशन पे उतर पड़े, प्लेटफार्म पे लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी, सामान उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हेजा हो गया है। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। फिर सभी मुंशी को पास के अस्पताल में ले गए, क्योंकि हैजा एक ऐसी है बीमारी कि उस समय पर कि भाई अगर एक को हो जाए तो कहीं बाकियों को ना हो जाए। तो वहाँ के दरोगा ने कहा कि फटाफट, स्टेशन मास्टर ने कहा कि इसे फटाफट यहाँ से लेकर जाओ। तो उनको एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और फिर वो उन्हें एक अस्पताल में जाकर ले गए। डॉक्टर का नाम था चौखेलाल, कंपाउंडर था। लोग आदर से उन्हें डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर बैजनाथ बोले, क्यों महाशय, मुझे पहचानते हैं? चौखेलाल, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता था तो आप डांट कर अपना हक वसूल कर लेते थे। ना दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़े। अब मेरी फीस के 10 रुपये निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए। अब उसने कहा, भाई तूने मुझे पहचाना? बोला, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। जब मैं कोर्ट में आता था तो अगर मैं पैसे आपके हक के नहीं देता था तो आप मुझे शाम तक खड़ा रखते थे। इस चक्कर के मारे मैंने आपको कितनी बार पैसे दिए। तो अब आप मेरी भी फीस फटाफट निकालो, 10 रुपये, दवाई लो और यहाँ से चलते बनो। दरोगा जी बोले, 10 रुपये? चोखेलाल, जी हाँ, और हाँ, ठहरना चाहें तो 10 रुपये रोज के, यानी अगर आपको यहाँ पे रुकना है तो 10 रुपये रोज के आपको देने पड़ेंगे। दरोगा ने बैजनाथ की स्त्री से पैसे मांगे, तब उन्हें बक्से की याद आई। अरे वह तो गाड़ी में ही छूट गया। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकाल कर चोखेलाल को दे दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फायदा ना हुआ। रात को थोड़ी सी उनकी दशा में संभाल हुई, यानी कि थोड़ा फर्क आना शुरू हुआ। दूसरे दिन फिर दवा के लिए पत्नी को एक गहना बाजार में बेचना पड़ा। शाम तक जब हालत सुधरी तब रात को गाड़ी में वो लोग बैठे।
अयोध्या पहुँच कर कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। अब वो अयोध्या पहुँच गए और वहाँ पर उन्हें कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बूंदें गिरने लगी, यानी बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहाँ जाएं। अचानक एक व्यक्ति नदी की तरफ से लालटेन लिया आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी के पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने की जगह मिलेगी? अब वो आदमी जब आया तो पंडित जी ने उससे पूछा कि भाई यहाँ पर जो यात्री लोग आते हैं उनके ठहरने की कहीं जगह मिलेगी? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी, आपने पहचाना नहीं, मैं हूँ कृपा शंकर, आपका पुराना शिष्य। उसने उनके पैर छुए और उन्हें नमस्कार करा। पंडित जी को भी तब तक स्मृति जागी, यानी याद करा, सोचा कि अरे ये कौन है। फिर बोला, ओहो, तुम कृपा शंकर हो, तुम तो दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होगे। कृपा शंकर, जी हाँ, मैं 9वां साल था, मेरे वहाँ से आकर इंटर पास करा, अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं, सौभाग्य है आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता नहीं कीजिए, घर चलिए। देखिए, एक शिष्य ने अपने गुरु को कितनी बड़ी गुरु दक्षिणा दी कि एक अनजान शहर में कैसे उन्हें वो मिला, और उसने बताया, उनका भी हालचाल पूछा और बोला, गुरुजी, चिंता की कोई बात नहीं, आप मेरे घर चलिए। पंडित जी ने, नहीं, मेरे साथ तो दरोगा जी और सिहानवी साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं। कृपा शंकर ने कहा, गुरुजी, सबको साथ ले चलिए, मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिएगा। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला। अब उस शिष्य ने, जिसका नाम कृपा शंकर था, उसने कहा, चिंता नहीं करिए, आपके जो दोस्त हैं उनको भी आप साथ ले चलिए, ये तो मेरा भाग्य है कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। कृपा शंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयाँ बिछा दी, घर में पूरियाँ पकने लगी। कृपा शंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता रहा। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर दिया, यानी सबका दिल उन्होंने जीत लिया। सब लोग खा पी कर सो गए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। जो पंडित जी थे, स्कूल में जो अध्यापक थे, उनको सब लोग सो गए थक हार के, मगर पंडित जी को नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई नींद? देखिए, पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा, यानी उन्हें रियलाइज हुआ कि टीचर होना क्या बड़ी बात है। उन्हें आज इस पद की महानता प्राप्त हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपा शंकर ने स्वयं उन सभी को प्रत्येक धामों के दर्शन कराए, यानी सब जगह पर घूम घूम कर दिखाया। तीसरे दिन सब चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से, यानी उसकी आंखों में पानी आ गया, नीर भर आया, और उसने पंडित जी के चरण छूते हुए कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा, यानी मुझे हमेशा गुरुजी याद रखना। पंडित जी घर पहुँचे तो उनके स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था, यानी अब तक उन्हें ये रियलाइज़ होता था, अरे मैं टीचर क्यों बन गया, इनकी भी तो तनख्वाह इतनी है, ये कितने ठाट बाट से रहते हैं, और मैं इतना गरीब क्यों हूँ। पर वहाँ से आने के बाद उनके स्वभाव में परिवर्तन हो गया। उन्हें फिर कभी अपने शिक्षक होने का पछतावा नहीं हुआ। उसके बाद उन्हें कभी भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि अरे मैं टीचर
क्यों बन गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी ही जिम्मेदारी का काम है। ऐसा काम नहीं है कि हम बस काम चला लें और काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कहा है कि जो शिक्षा ज्ञान शिक्षक देते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो बच्चों के प्रेम के रूप में हमेशा कभी भी हमारे सामने आ सकता है। तो प्रेमचंद जी ने अध्यापकों के लिए ये बहुत बड़ी बात कही है और हमें नतमस्तक होकर इस कहानी का सम्मान करना चाहिए। और आई होप आप सब बच्चों को भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप भी तुरंत अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस कहानी को शेयर करें और एक थम्स अप तो बनता है। थैंक यू बच्चों।